G20 का 18वां सत्र या शिखर सम्मेलन जो कि नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया और इसकी मेजबानी भारत ने की। इस मेजबानी के दौरान एक और महत्वपूर्ण घोषणा हुई। महत्वपूर्ण घोषणा यह थी कि इसमें अफ्रीकन यूनियन को शामिल कर लिया गया, यानी G20 के अब आधिकारिक सदस्यों में अफ्रीकन यूनियन या अफ्रीकी संघ शामिल हो गया है। दृष्टि IAS के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि और आज हम G20 के मद्देनजर अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने के पीछे क्या वजह रही है और अफ्रीकन यूनियन अपने आप में क्या है, कब बना था, इसका निर्माण क्यों हुआ था, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या रहा है, अफ्रीकन यूनियन का G20 में शामिल होने के बाद क्या बदलाव आएगा, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। आइए देखते हैं हमारे आज के एपिसोड को। आज का हमारा विषय है G20 में अफ्रीकी संघ हुआ शामिल। आइए एक नजर डालते हैं G20 के एक नए सदस्य के बारे में जो लगातार सुर्खियों में बना रहता है किसी ना किसी वजह से, क्योंकि अफ्रीकी संघ में 55 देश हैं। इन 55 देशों में होने वाली हर हलचल अफ्रीकी संघ को प्रभावित करती है। ऐसे में अफ्रीकी संघ लगातार सुर्खियों में बना रहता है। आइए देखते हैं आज के खास बिंदुओं को जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे खबर के बाद यह चर्चा में क्यों आ गई है। इसके बाद जानेंगे अफ्रीकी संघ के बारे में या अफ्रीकन यूनियन के बारे में कि यह क्या है। यह भी जानेंगे कि अफ्रीकन यूनियन का गठन क्यों किया गया था। इसके बाद समझेंगे अफ्रीकन यूनियन के उद्देश्य को, यानी इसके पीछे क्या एम निर्धारित किया गया था तब इसे गठित किया गया। इसके बाद इसकी उल्लेखनीय उपलब्धियों के बारे में समझेंगे कि इसने अभी तक क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं। इसके बाद इसकी कुछ खास कमियों के बारे में भी चर्चा करेंगे कि इस यूनियन की क्या कमियां रह गई हैं। इसके बाद यह जानेंगे कि G20 में शामिल करने के क्या परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं। अंत में एक प्रश्न होगा जो कि प्रीलिम्स के लेवल पर ही होगा। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आपको यह भी बताना है कि यह पूरा विषय सामान्य अध्ययन के किस प्रश्न पत्र से संबंधित है। इसके अलावा यदि आप इन फोकस की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है इन फोकस दृष्टि IAS। यदि आपको यह नहीं मिलता तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर भी विजिट कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको 1-2 दिन में PDF अवेलेबल हो जाएगी, यानी कल जो एपिसोड आपको मिलेगा उसकी PDF 2-3 दिन बाद मिलेगी। आज जो एपिसोड मिलेगा उसका PDF 2 दिन बाद मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के हमारे कुछ खास मुद्दों को, जिसमें सबसे पहले ये न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुआ है इंडियन एक्सप्रेस। खबर क्या थी? खबर थी अफ्रीकन यूनियन इन G20, A look at the G20's latest member, यानी G20 के इस नए मेंबर के बारे में जानेंगे। यानी हम आज बात करेंगे अफ्रीकन यूनियन के बारे में, या आप कह सकते हैं अफ्रीकी संघ के बारे में। आइए देखते हैं सबसे पहले यह खबर सुर्खियों में क्यों आ गई है। इसके बारे में हमने चर्चा भी की कि अफ्रीकी संघ को G20 के नए सदस्य के रूप में शामिल कर लिया गया है और यह कब किया गया है। यह 18वीं G20 राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के शिखर सम्मेलन में किया गया है, जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। और इससे लगातार कई वीडियोस आपको मिल जाएंगी जो कि दृष्टि के ही वेबसाइट पर अपलोड की गई हैं और दृष्टि के ही YouTube चैनल पर भी शामिल की गई हैं, जिसमें आपको G20 के बारे में डिटेल से सारी डिस्कशन मिलेंगे और आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे सबसे पहले अफ्रीकन यूनियन के बारे में, यानी AU के बारे में कि यह क्या है, इसका गठन क्यों किया गया था, इसके गठन के पीछे उद्देश्य क्या है और इसकी प्रमुख उपलब्धियां और कमियां क्या रही हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं अफ्रीकन यूनियन के बारे में, अफ्रीकी संघ के बारे में। यदि बात करें अफ्रीकन यूनियन यानी AU के बारे में, तो यह अफ्रीकी महाद्वीप के 55 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। यानी 55 सदस्य देशों का, जो कि किससे जुड़े हुए हैं? अफ्रीका से जुड़े हुए हैं, अफ्रीकी महाद्वीप से जुड़े हुए हैं। इसका एक इंटर गवर्नमेंटल क्या है? संस्था है, संगठन है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है। ध्यान रखिएगा, AU में कितने देश हैं? अफ्रीका के 55 देश इसमें शामिल हैं। इसकी खास बात यह है कि इन देशों में या इस संगठन में वे देश शामिल होते हैं जहां पर नागरिकों द्वारा चयनित सरकार होती है या लोकतंत्र स्थापित होता है। ठीक है, यानी किसी भी प्रकार का ऐसे कोई मामला है जहां सैन्य तख्तापलट हो या कुछ अन्य मामले देखे जाते हैं जिसमें नागरिकों के द्वारा, जनता के द्वारा चुनी सरकार नहीं होती है, तो फिर उस क्षेत्र को या उस देश को अफ्रीकन यूनियन से उस समय के लिए बर्खास्त कर दिया जाता है या सस्पेंड कर दिया जाता है। ठीक है, अब बात करें अफ्रीकन यूनियन के बारे में कि अफ्रीकन यूनियन कैसे बना। यानी इसे जब 9 जुलाई
वर्ष 2002 में बनाया गया, लॉन्च किया गया, तब इसका नाम रखा गया अफ्रीकन यूनियन। लेकिन इससे पहले कुछ ना कुछ तो बात रही होगी, पुरानी कोई ना कोई चीज रही होगी, कोई ना कोई संगठन रहा होगा, कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन रहा होगा जिसकी उत्तराधिकारी के रूप में या जिसके उत्तराधिकार के रूप में अफ्रीकन यूनियन बना। तो वह संस्था कौन थी? वह संस्था थी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी जिसका शॉर्ट फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन अफ्रीकन यूनिटी, OAU। इसके सक्सेसर के रूप में जाना जाता है AU को, यानी अफ्रीकन यूनियन को। अब बात करते हैं कि OAU कब बना था। तो AU का गठन किया गया था वर्ष 1963 में, ठीक है। यानी अफ्रीकी एकता संगठन OAU के सक्सेसर के रूप में जाना जाता है अफ्रीकी संघ को या अफ्रीकन यूनियन को। अब बात करते हैं कि अफ्रीकन यूनियन का उद्देश्य क्या है। अफ्रीकन यूनियन का कोई ना कोई तो एम रहा होगा, तभी इसका निर्माण किया गया होगा। तो अफ्रीकन यूनियन का मुख्य उद्देश्य है अपने नागरिकों द्वारा संचालित एक एकीकृत, समृद्ध और शांतिपूर्ण अफ्रीका का निर्माण करना। इसके बारे में हमने चर्चा की। अपने नागरिकों द्वारा संचालित, यानी नागरिकों द्वारा एक साथ आकर एक समृद्ध विकास वाली अफ्रीका के निर्माण के बारे में सबसे पहले जो इसका उद्देश्य निर्धारित किया गया था वही अफ्रीकन यूनियन का उद्देश्य है। एक शांतिपूर्ण अफ्रीका का निर्माण करना, यानी किसी भी प्रकार का यहाँ हलचल ना हो, मतभेद ना हो, शांतिपूर्ण स्थापित हो सके पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में, यही अफ्रीकन यूनियन का क्या है? उद्देश्य है। अब बात करते हैं अफ्रीकन यूनियन के सचिवालय के बारे में। तो इसके सचिवालय को अफ्रीकन यूनियन कमीशन के रूप में जाना जाता है या अफ्रीकी संघ आयोग के रूप में जाना जाता है, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? अदिस अबाबा में है, ठीक है। इस समूह के बारे में वर्ल्ड बैंक का कहना है कि समूह का सकल घरेलू उत्पाद $3 ट्रिलियन हो गया है, जो अपने आप में बड़ी बात है। एक भारी विशाल संख्या का यह अनुपात, यह सकल घरेलू अनुपात अपने आप में बड़ी बात है, ठीक है। ये तो हमने देखा किसके बारे में? अफ्रीकी संघ के बारे में। अब आइए जानते हैं कि आखिर इसका गठन क्यों किया गया। अभी हमने देखा कि अफ्रीकन यूनियन किसका सक्सेसर है? OAU का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी का, यानी इसकी पूर्ववर्ती संस्था है OAU। तो AU का पूर्ववर्ती OAU भी एक अंतर सरकारी संगठन था, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन था। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। कब इसका गठन हुआ था? 1963 में। अब बात आती है कि आखिर OAU का गठन क्यों किया गया था, यानी OAU का उद्देश्य क्या था। उस समय OAU का उद्देश्य था अफ्रीकी देशों को एक साथ लाना और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से आम मुद्दों को हल करना। अब अफ्रीकी देशों को एक साथ लाना क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं जब इसका गठन हुआ था वर्ष 1963 में, उस समय अफ्रीका के कई ऐसे देश थे जो यूरोपियन देशों के औपनिवेशिक क्षेत्र थे, यानी इनका यहाँ अधिकार था, वे इनका संचालन करते थे। तो ऐसे में इन देशों को स्वतंत्रता का प्रदान करना, इन देशों को स्वतंत्र करना भी OAU का मकसद था, इसका उद्देश्य था। इसलिए इसमें लिखा है कि इसके उद्देश्य में क्या शामिल है? अफ्रीकी देशों को एक साथ लाना और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से आम मुद्दों को हल करना। लेकिन OAU का मुख्य फोकस किस चीज पे था? इसका मुख्य फोकस था महाद्वीप पर उपनिवेशित देशों को आजाद करना, इन्हें आजादी दिलाने में मदद करना। और आजादी दिलाने में ये मदद कैसे करता था? उन्हें धन की प्राप्ति करके, यानी उन्हें धन भेजकर और हथियार भेजकर, ताकि वहां पर जो भी सेनाएं हैं या सैन्य ताकत है वे इन औपनिवेशिक शक्तियों के विरुद्ध में आवाज उठा सके, उनके विरुद्ध लड़ सके, ऐसी सहायता प्रदान करता था पहले OAU, ठीक है। अब बात करें OAU के बारे में ही, तो इसने कई प्रकार के राजनयिक समर्थन को जुटाया था, तभी अफ्रीका में स्वतंत्रता हासिल हो सकी है बहुत सारे देशों को, ठीक है। पूरे अफ्रीका में इसने मुक्ति आंदोलन को सैन्य सहायता प्रदान की, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा भी की। जिन जिन देशों में वे मुक्त होना चाहते थे या स्वतंत्र होना चाहते थे यूरोपीय उपनिवेश से, तो उन्हें इन्होंने सहायता प्रदान की थी, सैन्य सहायता भी प्रदान की थी और कुछ धन की भी मदद की थी। इसके अलावा यूरोपीय उपनिवेशों से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए इसने सबसे ज्यादा मदद प्रोवाइड की है अफ्रीका के विभिन्न देशों को। ये तो हमने देखा इसके गठन के बारे में। इसके गठन से जुड़ी हुई कुछ खास तथ्यों पर चर्चा करते हैं।
इसके बावजूद यानी इसने विभिन्न देशों को सहायता तो प्रदान की, सैन्य सहायता प्रदान की, धन की उपलब्धता प्रदान की, लेकिन इसके बावजूद यह अपने सदस्य देशों के बीच राजनीतिक और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने में विफल रहा। यह इसकी सबसे बड़ी कमी के रूप में जाना जाता है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा भी करेंगे। अब बात करते हैं वर्ष 1990 के दशक की बात। वर्ष 1990 के मध्य के आने तक यह हो गया था कि ओएयू में सुधार की मांग बढ़ने लगी, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी में सुधार की मांग बढ़ने लगी। बहुत सारे सदस्य देश ऐसे थे जो मांग कर रहे थे कि अब इसे सुधार की जरूरत है। इसके सुधार के लिए निर्णय लिया गया और फिर सर्ट घोषणा पत्र आया। इसके बाद वर्ष 2002 में बना अफ्रीकन यूनियन, यानी ओएयू का सक्सेसर और एक अच्छा स्वरूप है एयू, अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, ये हमने देखा इसके गठन के बारे में। अब बात करते हैं एयू के बारे में। तो दरअसल एयू के विचार का नेतृत्व आया, या इसका विचार किसने दिया था? इसका विचार दिया था लीबिया के तानाशाह कर्नल मुअम्मर गद्दाफी। ये लीबिया के तानाशाह थे। इन्होंने ये विचार प्रस्तुत किया था कि अब ओएयू के स्थान पर हमें एक बेहतर संस्था की जरूरत है। हम ओएयू में जो भी कमी है उन्हें खत्म करके एक नई संस्था बनाए, और उन्होंने नाम दिया क्या? अफ्रीकन यूनियन। इतना ही नहीं, इन्होंने वर्ष 2002 में अफ्रीकन यूनियन के गठन के लिए कई बैठकें की, विभिन्न देशों के साथ बातचीत की। विभिन्न देशों के कई ऐसे नेता थे जिन्हें अपने आप में अपनी इस विचार में शामिल किया, और कई बैठकों के बाद, कई सम्मेलनों के बाद वर्ष 2002 में गठित होता है अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, तो ये तो हमने जाना अफ्रीकन यूनियन के बारे में। अब आइए जानते हैं कि आखिर अफ्रीकन यूनियन का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या बताया गया है। तो यदि हम अफ्रीकन यूनियन के उद्देश्य की बात करें, तो अभी हमने चर्चा की थी ओएयू के उद्देश्य के बारे में। तो ओएयू के उद्देश्य के विपरीत अफ्रीकन यूनियन का मुख्य मकसद था अपनी ऊर्जा, यानी अफ्रीका में जो ऊर्जा है, अफ्रीका में जो संसाधन है, उन्हीं ऊर्जा और संसाधनों के माध्यम से अफ्रीका के देशों के बीच में विकास पैदा करना, समृद्धि पैदा करना, इनमें आपसी एकजुटता को बढ़ावा देना, यह था मुख्य उद्देश्य अफ्रीकन यूनियन का। यानी अफ्रीकन यूनियन अपनी ऊर्जा, यानी अफ्रीका में जो ऊर्जा है, जो संसाधन है, उसको अफ्रीकी देशों और उनके लोगों के बीच अधिक एकता और एकजुटता हासिल करने पर केंद्रित करने के लिए अफ्रीकन यूनियन को बनाया गया था, जिसमें शामिल था कि अफ्रीकन यूनियन अपने महाद्वीप के राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक एकीकरण की प्रक्रिया को तेज करे, ताकि विभिन्न देशों के बीच जो सामाजिकरण है, जो इनका सामाजिक आर्थिक एकीकरण है, राजनीतिक एकीकरण है, वह सुनिश्चित हो सके। इनके बीच जो तनाव बना हुआ है, वह तनाव कम किया जा सके। इसके साथ उन बहुमुखी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान करना जिनका अफ्रीकी देश क्या कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं, यही मुख्य उद्देश्य था अफ्रीकन यूनियन का। और इसी उद्देश्य के साथ अफ्रीकन यूनियन को वर्ष 2002 में बनाया गया था। अफ्रीकन यूनियन को यह निर्धारित करना था कि अफ्रीका के पूरे क्षेत्र में शांति कैसे स्थापित की जा सके, स्थिरता कैसे लाई जा सके, यानी अफ्रीका के बीच, अफ्रीकी महाद्वीप में अफ्रीका के विभिन्न देशों के बीच शांति बनाने के लिए, स्थिरता लाने के लिए और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अफ्रीकन यूनियन का गठन किया गया था। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है मानवाधिकार। इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी मानवाधिकारों की रक्षा करना, मानवाधिकारों की रक्षा करना अफ्रीकन यूनियन का मुख्य उद्देश्य था। इसका प्रचार प्रसार करना भी अफ्रीकन यूनियन का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, ये तो हमने जाना अफ्रीकन यूनियन के मुख्य उद्देश्य के बारे में। अब आइए जानते हैं कि इसकी उल्लेखनीय उपलब्धियां क्या रही हैं, यानी इसने क्या क्या चीजें हासिल की हैं। तो ये तो हमने अभी तक हमने चर्चा की थी अफ्रीकन यूनियन के बारे में। देखिए, अफ्रीकन यूनियन के कई शांति मिशनों ने सरकारों की मदद की है, यानी अफ्रीकन यूनियन ने अपने जो भी शांति मिशन भेजे हैं, उन शांति मिशनों ने सरकारों की मदद की है। विभिन्न देशों की सरकारों ने उनसे मदद भी मांगी है, जिससे साहिल से लेकर उत्तरी मोजाम्बिक तक पूरे अफ्रीका में आतंकवाद से निपटने में मदद मिली है। अफ्रीकन यूनियन ने अफ्रीकी महाद्वीप में इतना तक कार्य किया है, इस बात को समझने की जरूरत है। इसके अलावा संगठन के हस्तक्षेपों ने
बुरुंडी मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कोमोरोस, दारफुर, सोमालिया, दक्षिण सूडान, सूडान और माली जैसे देशों में हिंसा को रोकने में इसने सहायता की है। यानी अफ्रीकन यूनियन ने इन विभिन्न देशों में हिंसा को कम करने में अपनी सहायता की है। ये विभिन्न देश कौन कौन से हैं आप इस मैप में देख सकते हैं। ये पूरा मैप अफ्रीकन यूनियन वाले देशों के मैप से जुड़ा हुआ है, जिसमें डार्क कलर वाले देश विदेश हैं जो अफ्रीकन यूनियन के देश हैं, और जो लाइट है ये वे देश हैं जिन्हें अभी सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर सैन्य तख्ता पलट हुआ है। तो ऐसी स्थिति में इन देशों को सस्पेंड कर दिया जाता है अफ्रीकन यूनियन से। ठीक है, तो इन विभिन्न देशों की यदि हम बात करें तो अभी हमने जिन जिन देशों के बारे में चर्चा की, देखिए यहाँ पर है सूडान, साउथ सूडान देख सकते हैं आप, माली। तो ऐसे विभिन्न देश हैं जहां पर इन्होंने शांति स्थापित करने की कोशिश की है, यहाँ हिंसा को रोकने की कोशिश की है। ठीक है, सोमालिया सभी के बारे में हमने चर्चा की। इसके अलावा अफ्रीका में संघर्षों का समाधान करने में भी संगठन ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जो अपने आप में इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा सकता है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी बात है, यानी वर्ष 1994 में जब विश्व व्यापार संगठन बना था तो उसमें बहुत सारे देशों ने हस्ताक्षर किया था। इसके बाद जो सबसे बड़ा संगठन बाद में निकलकर सामने आया विश्व व्यापार संगठन के बाद, वह संगठन था अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यानी इनकी एक और उपलब्धि यह भी है कि अफ्रीकी महाद्वीप मुक्त व्यापार क्षेत्र, इसकी स्थापना की गई, जो किसके नेतृत्व में की गई, अफ्रीकन यूनियन के नेतृत्व में की गई। तो ऐसा माना जाता है कि विश्व व्यापार संगठन के बाद यह वह उस बड़े संगठन के रूप में निकलकर सामने आया जिसमें इतने सारे देशों ने हस्ताक्षर किया था। यानी इसमें 54 देशों ने हस्ताक्षर किया था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए, जिसमें अंतर अफ्रीकी व्यापार को बढ़ावा देना शामिल था। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि वर्ष 2035 तक अफ्रीका की आय में लगभग 450 बिलियन डॉलर की वृद्धि होने का अनुमान है। इसके अलावा इसका जो अंतर अफ्रीकी निर्यात है वह लगभग 80% तक बढ़ जाएगा। तो ये तो हमने देखा अफ्रीकी यूनियन के बारे में, इसमें शामिल देशों के बारे में, और ये अफ्रीकन यूनियन की प्रमुख उपलब्धियां क्या रही हैं इसके बारे में। अब आइए जानते हैं कि इसकी प्रमुख कमी क्या है, कमी क्या देखी गई है। तो यदि हम बात करें अफ्रीकन यूनियन की कमी के बारे में, तो अफ्रीका में तख्ता पलट को विफल करने में यह असमर्थ रहा है। यानी अफ्रीकन यूनियन में अफ्रीका में अभी भी ऐसे देश हैं जहां पर तख्ता पलट हो रहा है, सैन्य शासन स्थापित हो रहा है। इन सभी को रोकने में अभी तक अफ्रीकन यूनियन क्या रहा है, असमर्थ रहा है, विफल रहा है। वर्ष 1960 के मध्य के बाद से कई बार ऐसा देखा गया कि महाद्वीप में 200 से भी अधिक तख्ता पलट हुए हैं और इनको रोकने में अफ्रीकन यूनियन समर्थ साबित नहीं हुआ है। यह केवल इतना कर पा रहा है कि राजद्रोह का मुकदमा लगा दे रहा है वहां पर, या उस देश को अफ्रीकन यूनियन से सस्पेंड कर दे रहा है। लेकिन विभिन्न देशों में जो ये तख्ता पलट जैसी स्थिति मौजूद है, इसे खत्म करने में अभी भी यह क्या हुआ है, नाकाम साबित हुआ है। केवल राजनयिक दबावों तक ही यह सीमित हो गया है। इसके अलावा संगठन की कमी में यह भी शामिल है कि यह अपने सदस्य देशों से उनका वार्षिक बकाया चुकाने में असमर्थ रहा है। यानी जो भी सदस्य देश हैं उनको जो भी वार्षिक बकाया है वह चुकाना पड़ता है, वह भी लेने में यह असमर्थ रहा है। यानी इससे अफ्रीकन यूनियन में धन की कमी पैदा हुई, और जब किसी संगठन में धन की कमी पैदा होती है तो वे फिर बाहरी सोर्स से धन लेते हैं, और जब आप बाहरी फंडिंग पर निर्भर हो जाते हैं या बाहरी सोर्स से धन लेते हैं तो फिर आपने जिससे भी ये धन लिया है आपको उसके दबाव का सामना करना पड़ता है। ठीक है, यानी आप पर इसका असर पड़ जाता है। यानी अफ्रीकन यूनियन की स्वायत्तता प्रभावित हुई है, यह भी देखने को मिला है। इस वजह से एक बार फिर से आवाज उठ रही है कि अफ्रीकन यूनियन को इस दबाव से मुक्त किया जा सके। अब अफ्रीकन यूनियन G20 में शामिल हो रहा है, तो G20 में ये अफ्रीकन यूनियन के लिए कैसे फायदेमंद होगा। यदि हम बात करें अफ्रीकन यूनियन के बारे में, तो G20 में शामिल होने के बाद अफ्रीकन यूनियन के लिए एक नया द्वार खुल गया है, एक नए विश्व को की ओर निहारने के लिए द्वार खुल गया है। यानी G20 में अपनी स्थायी सीट का उपयोग करके वह नए अवसर को तलाश सकता है। वह वैश्विक व्यापार, वित्त और निवेश वास्तुकला जो भी है इसके डिजाइन को वापस से रीडिजाइन करने में सहयोग दे सकता है और
अब चूंकि इसमें 55 देश है अफ्रीकन यूनियन में, इन 55 देशों का विभिन्न देशों के साथ कांटेक्ट बढ़ेगा, तो इनकी अपनी नीतियां प्रभावित होंगी। तो इन नीतियों में भी बदलाव, इनकी नीतियों में जो डिजाइन है, जो वित्त से जुड़ा हुआ डिजाइन है, व्यापार से जुड़ा हुआ डिजाइन है, निवेश से जुड़ा हुआ डिजाइन है, ये सब परिवर्तित हो सकते हैं और ये प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि ये काफी देशों का होल्डर है। ठीक है, अफ्रीकी हितों और दृष्टिकोणों को G20 में शामिल होने के बाद एक नई विजिबिलिटी मिलेगी, एक नया विजन मिलेगा, और अब अफ्रीका के देश भी अपनी आवाज को G20 के मंच में उठा सकेंगे। तो ऐसे नए नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अब आइए देखते हैं हमारे आज के सेशन पर आधारित हमारे प्रश्न को। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, OAU भी एक अंतर सरकारी संगठन था। दूसरा है, इसका उद्देश्य अफ्रीकी देशों को एक साथ लाना और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से आम मुद्दों को हल करना था। कूट है, उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं हमारे अगले विषय के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।